Hello, welcome back to Pearl YouTube channel and this is the part 5 of the tutorial series। और अब हम करेंगे कैटेगरी सेक्शन में, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने व्यू कैटेगरी बना लिया था और डिलीशन का काम हमारा हो गया था। अब आज करेंगे अपडेट सेक्शन। और अपडेट सेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब यहाँ पे चलते हैं। जो हमारा ऑलरेडी डेटा शो करवा रहे थे, यहाँ पे हमने डिलीट पे ऑलरेडी लिंक लॉजिक लगा लिया। अब सेम एज इट इज़ कॉपी कर लो, जो लिंक है हमारा, इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दो अपडेट के बटन पे भी। और यहाँ पर क्या करना है, हमें एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा अपडेट कैटेगरी का। तो अपडेट कैटेगरी का सेपरेट पेज होगा, तो उससे हम कैटेगरी अपडेट करवाएंगे। अब इसके लिए अब फिर से क्या करो, एक खाली पेज ले लो। लेट्स सपोज हम उसको नाम एज इट इज़ देंगे अपडेट कैटेगरी .php एंड दिस इज़ द पेज। अब इसका डिज़ाइन कैसा होगा, डिज़ाइन आप एज इट इज़ जो हमने ऐड कैटेगरी का बनाया था एज इट इज़ ही इसका भी डिज़ाइन क्रिएट कर लो। सो लेट्स गो फॉर दिस। ऐड कैटेगरी कॉपी कर लिया सारा का सारा, एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। क्योंकि जब भी हमारी पिक्चर या जो भी एडिट होगा या जो भी कंटेंट होगा वो होगा तो सेम ही, अपडेट भी करना तो सेम ही कंटेंट अपडेट करना। बस इसको कर लो व्यू कैटेगरी। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये पेज ओपन होता कि नहीं होता, तो रीलोड कर लो इसको। अब अपडेट पे क्लिक किया और देखो एक तो पेज बदल गया, यहाँ पे आ गया अपडेट कैटेगरी और साथ में कैट आईडी पास हो रही है जो 9 आ रही है। और यहाँ पे आ गया व्यू कैटेगरी। व्यू कैटेगरी की जगह हम कर लेते हैं यहाँ पे अपडेट कैटेगरी। अब कैटेगरी में हम जब अपडेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना डेटा शो कराना पड़ेगा, जैसे नेम, इन्फॉर्मेशन, टैग्स एंड कैटेगरी पिक। ये सारा डेटा हमें शो करवाना पड़ेगा, तभी हम अपडेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पुराना डेटा शो कराना है। तो पुराना डेटा शो कराने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर हम कोड कर सकते हैं इसी पेज में। सबसे पहले हमें कैट आईडी फेच करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट नथिंग एंड इफ, यहाँ पे कंडीशन लगा लो इस सेट की। इफ इस सेट गेट द कैट मीन्स कैट वेरिएबल है जो कैटेगरी की आईडी होल्ड कर रहा है, उसे हमें फेच करके आईडी कैटेगरी आईडी को पास कर देनी है। सो ये हमने कैटेगरी आईडी फेच कर ली, चेक कर ली। अब क्या करेंगे, अब क्वेरी चलाएंगे गेट। सो हम क्वेरी क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा फेच करेंगे, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इस पेज में ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है कि हमारा कनेक्शन इंक्लूड हो चुका है। कैसे इंक्लूड हुआ, जब हमने हेडर में, जो हमारा हेडर सेक्शन है, टॉप हेडर है, इसमें हमने कनेक्शन इंक्लूड कर लिया था पहले ही। अब बार बार कनेक्शन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने करना क्या, तो डेटाबेस पे हमें क्वेरी चलानी है। सो DB एंड अ क्वेरी जो क्या करेगी, फेच करेगी। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस कैटेगरी आईडी। अब क्योंकि थोड़ा सा सिक्योर लेना है इसलिए प्रिपेयर और बाइंड करते हैं, थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे रुक जाते हैं। अब बाइंड करेंगे, बाइंड के लिए वेरिएबल चाहिए, क्वेरी गेट बाइंड द पैरामीटर। अब पैरामीटर का नाम होगा कैट आईडी, जिसमें हम पास करेंगे कैटेगरी की आईडी वेरिएबल, और ये हमारा PDO का डेटा टाइप होगा इंटीजर, क्योंकि इंट है, न्यूमेरिक होगी। तो ठीक है, हमने क्या किया, कैटेगरी फेच कर ली। और अब क्या किया, यहाँ पर जो कैट आईडी ये हमारा बाइंडिंग पैरामीटर है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 1, क्योंकि हमें इसे एक ही कैटेगरी फेच करनी है, ज़्यादा नहीं फेच करनी। ये हैकिंग से बचाने के लिए हम ये लॉजिक लगाते हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ से हम बाइंड करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो हमें क्या फेच करना पड़ता है, रिजल्ट फेच करना पड़ता है। तो रिजल्ट फेच करना का क्या, जैसे हमने पहले भी किया था, ये जो हमने लॉजिक लगाया था फेचिंग द रिजल्ट का, एसोसिएटेड एरे लेना है एज इट इज़ और कॉपी कर लो यहाँ पे। बस करना क्या है, जो क्वेरी है वो हमने फेच कर दिया, डेटा सारा रिजल्ट में आ गया। जो भी डेटा रिजल्ट में आएगा उसे हमने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पहले वेरिएबल बना लो, नेम, इन्फो, टैग्स एंड पिक। ये हमने 4 वेरिएबल बनाए। क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेटा नेम भी चाहिए, इन्फो चाहिए, टैग चाहिए और पिक चाहिए। तो जो जो चाहिए था वो सारा हमने फेच कर देंगे यहाँ पे, और इनको हम वैल्यू पास करेंगे। तो कैसे करेंगे, इफ़ द साइज़ ऑफ रिज़ल्ट, ये कह रही है तो इसका साइज़ चेक करेंगे
इज़ ग्रेटर देन 1 की बजाय सीधे कर लो इज इक्वल टू 1, कि एक ही अगर कैटेगरी फेच हुई है तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले जो वेरिएबल हमने लिए थे उनको वैल्यू पास करेंगे इसी रिजल्ट में से। तो रिजल्ट 0 नेम, तो ये कॉलम नेम हो गया और 0 होगा इंडेक्स, क्योंकि एक ही वैल्यू एरे में, तो 0 इंडेक्स से शुरू होगी। तो ये एज इट इज़ पूरा का पूरा कॉपी कर लो, कॉपी एंड पेस्ट इट एंड पेस्ट, तो ये सारे पेस्ट हो गए। अब कैटेगरी आ गई है, इन्फो हमने ले लिया, टैग्स भी हमने फेच कर लिए, और लास्ट में पिक। तो पिक का हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो पिक ही है, तो इसमें हमने फेच कर लिया। ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स फेच कर लिए। अब इनको शो करवाना है, तो शो कहाँ पर करवाना है, जहाँ पर हमारे लगे हुए हैं या इनपुट टैग्स। तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, वैल्यू विल बी PHP शुरू और PHP खत्म, बंद कर दी, और इको कर देंगे यहाँ पे नहीं। ऐसे ही सबकी वैल्यू शो करवानी है। अब लॉजिक ये है, जो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है इसके यहाँ पर कंटेंट देना होता है, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखेंगे, एज इट इज इसको फेच कर लेते, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पे गलती से भी स्पेस ना देना। ठीक है, सो लेट्स ट्राई कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिक लास्ट में शो करवाएंगे, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया और आप देख लो क्राइम न्यूज़ आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गई, टैग्स आ गए। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, कैटेगरी की पिक। तो कैटेगरी की पिक शो करवानी पड़ेगी। शो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे एक इमेज टैग ले लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं इमेज रिस्पॉन्सिव, और थोड़ा सा ना इसको लिमिट कर देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ 140 एंड मैक्स हाइट विल बी 100, ये इसको लिमिट भी कर दिया। और यहाँ पर हमें शो करवानी है कैटेगरी की इमेज। तो कैटेगरी इमेज का जो हमारा डेटा है वो कहाँ पर, डेटा स्लैश कैटेगरी स्लैश इमेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा स्लैश कैटेगरी, ये फोल्डर का नाम हो गया। और अब इमेज चाहिए, तो इमेज किसके पास है, पिक नाम के वेरिएबल के पास। तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ पर लिख दो पिक। तो इसके साथ ही आपको आपकी इमेज मिल जाएगी। और एक चीज़, हाँ जी ठीक है, हो गया हमारा सारा लॉजिक हो गया। लेट्स यहाँ पर भी लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने शायद फॉर्म कंट्रोल क्लास नहीं लगाई हुई, वो भी लगा ही देते हैं। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। तो लेट्स चेक दिस आउट, रीलोड करते हैं यहाँ से, अपडेट। तो यहाँ पे आप देखो अब ये इमेज भी शो हो रही है नीचे। तो दिस इज़ द वे टू डू। ठीक है, नेम भी आ गया, इन्फॉर्मेशन, टैग्स एंड पिक, एवरीथिंग इज शोइंग। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। और अपडेट करने के लिए सबसे पहले नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपडेट। तो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे हम अपडेट कैटेगरी का। ठीक है, अब एक चीज़ और चाहिए, दैट इज़ द कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरी आईडी फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए, बाद में इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पे हमें कैटेगरी की आईडी शो करवानी है, तो हमने यहाँ पर कैटेगरी की आईडी यहाँ पे शो करवा दी। तो हम इसको ले लेंगे कैट आईडी। सो लेट्स ट्राई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर आ जाएगी हमारी कैटेगरी आईडी। ओ नहीं शो हो रही, क्यों नहीं शो हो रही, शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, हाँ शायद सी स्मॉल था। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन, यस इट इज शोइंग। तो यहाँ पर हमें कैटेगरी आई, क्योंकि जो कैटेगरी अपडेट करनी है वो आईडी के अकॉर्डिंगली करनी है। तो हमने सारा डेटा फैच कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अपडेट सेक्शन में। तो और अपडेट सेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट फाइल में, जो हमने पहले बनाई थी एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ जो हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है ऐड कैटेगरी का, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेंगे, कर दिया एज इट इज़ पेस्ट। और यहाँ पर इसका नाम बदल देते हैं, दिस विल बी अपडेट कैटेगरी। और अपडेट कैटेगरी के आगे चलते हैं, हमें नेम चाहिए, इन्फो चाहिए, टैग चाहिए, पिक चाहिए, सारा कुछ तो चाहिए। और एक चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, अब चाहिए वैर कैट आईडी इज इक्वल टू कैट आईडी डॉट इनर एचटीएमएल। अब ये क्या किया हमने, मैंने तो ऑटोमेटिकली लगाया, ये चीज़ तो बना ही नहीं है। हमने जो अभी एक चीज़ बनाई थी, यहाँ पे H1 बनाया था जिसमें हमने कैटेगरी आईडी शो करी, ये वाला, इसको हम एक आईडी दे देते हैं, दैट विल बी कैट आईडी। तो इसका जो भी इनर एचटीएमएल मीन्स जो भी कंटेंट लोड होगा इसके अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एज इनर एचटीएमएल। तो इसकी जो कैट आईडी का कंटेंट होगा वो ऑब्वियसली आईडी होगी,
उसको फेच कर लिया इसमें डायरेक्टली, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी कैटेगरी आईडी भी आ गई। अब एक लॉजिक और रह गया, ये लॉजिक हम थोड़ा सा रुक के लगाएंगे, पहले हमें चेक करना सारा कुछ, ये सारे हमारे एरर्स चेक हो रहे हैं। अब जब यहाँ पर आएगा ना पिक्चर, देखो ऊपर वाले एरर तो हमें चाहिए, ठीक है, तो बस पिक्चर पे हमने ये देखना है क्या पिक्चर लोड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। उसके लिए हम क्या करेंगे, वैर एक वेरिएबल ले लेते हैं अपडेट पिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, मतलब मैं कोई भी इमेज अपलोड नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैंने इमेज सेलेक्ट की, अगर वैलिड इमेज सेलेक्ट की, तो फिर क्या होगा, इसको हम कर देंगे ट्रू, ताकि पता चल जाए कि इमेज अपलोड करनी है या नहीं करनी। यहाँ 0 1 कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा, 0 और यहाँ पर 1 कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर हमने कोई भी इमेज अपलोड नहीं की तो 0 होगा अपडेट पिक, और अगर इमेज अपलोड कर दी और सारी वैलिड हो गई तो फिर हमें अपडेट पिक कर देना 1। अब जब भी डेटा भेजना है तो ये सारा होगा नेम, इन्फो, टैग्स। अब इसके साथ भेजेंगे कैटेगरी आईडी, एंड दैट विल बी कैटेगरी आईडी, और इसकी वैल्यू नहीं होगी, एज इट इज़ वेरिएबल में वैल्यू हमने फेच कर लिया। लेकिन जब ये पिक होगी ना, तो पिक में हमने 2 कंटेंट भेजने हैं। अब अपडेट पिक का भी भेजना है वेरिएबल, सो आई विल बी यूजिंग अपडेट पिक, सो दैट विल बी अपडेट पिक, क्योंकि हमें आगे जाके भी ये चेक करवाना है कि हमने पिक्चर अपडेट करनी है या नहीं करनी है। तो इसके साथ हम चलेंगे आगे। सो नेम भेजा, मैंडेटरी, इन्फो, टैग्स, कैटेगरी आईडी एंड अपडेट पिक। लेकिन अब जो पिक भेजनी है या नहीं भेजनी, इस पर हम लगाएंगे कंडीशन, इफ़ द अपडेट पिक जो हमने लिया था अभी ऊपर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमने पिक नहीं भेजनी, और अगर 1 हुआ तो भेजनी है, तो हम सीधा ही 1 पे कोड लगा देंगे, ये वाला लॉजिक। सो आगे लॉजिक सर, यहाँ पे हम नेम, इन्फो, टैग, कैटेगरी, अपडेट पिक तो भेजना है, साथ में क्या है, अगर हमने अपडेट पिक 1 हुई तो हमने पिक्चर भेजनी है, नहीं तो नहीं भेजनी। और भेजनी किस पेज को है, वो हमारा अगला पेज होगा अपडेट कैटेगरी डेटा, जो एज इट इज़ व्यू कैटेगरी डेटा के तौर पे हम बना सकते हैं। एज इट इज़ कॉपी कर लो, सो दिस विल बी अपडेट कैटेगरी डेटा डॉट PHP। अब इसमें हमने जो लॉजिक लगाना है वो हमने अभी करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो, अब इसमें क्योंकि ये ना एक चीज़ खास है, कि आप ये वाला पेज ना कॉपी करो, बेटर ऑप्ट है, आप ऐड कैटेगरी वाला जो पेज था ना उसका डेटा कॉपी करो, बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें हमने प्रोग्रामिंग अच्छे से की है एज़ पर एजेक्स मॉड्यूल। तो इसको कॉपी कर लो, ऐड कैटेगरी को, क्योंकि करना तो एडिशन ही है। तो ये हमने एज इट इज़ पेस्ट कर लिया, जो ऐड कैटेगरी डेटा का पेज था उसको एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कनेक्शन इंक्लूडेड है, चेक हो रहा ऑलरेडी, नेम, इन्फो, टैग सारा कुछ चेक हो रहा है। अब एक चीज़, 2 चीज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। एक तो होगा हमारा कैट आईडी, क्योंकि कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंगली अपडेट करना, और साथ में होगा अपडेट पिक, ये भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हमें इसको चेक करना है कि अब इमेज आ रही है या नहीं आ रही, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी क्वेरी चलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे कंडीशन। अब यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, इफ़ अपडेट पिक इज इक्वल टू 1 एल्स 0, अगर 1 होगा तो पिक है, नहीं तो 0। अब सारी की सारी क्वेरी जो नीचे तक कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, और इसको थोड़ा सा हम टैब इंडेक्सिंग कर देंगे, सो दैट वी कैन नो कि ये चीज़ उसके अंदर है। अगर पिक अपडेट करनी है तो पिक फेच करेंगे, उसका टेम्परेरी लोकेशन फेच करेंगे, एक रैंडम नेम जनरेट करेंगे, और हम क्वेरी चलाएँगे। सो यहाँ पर जो क्वेरी होगी हमारी, यहाँ पे हम एक बाइंडिंग क्वेरी चलाएंगे, डायरेक्ट क्वेरी नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर भी हम प्रिपेयर और बाइंड करेंगे। अपडेट टेबल कैटेगरी, सेट द नेम टू नेम, इन्फो टू इन्फो, टैग्स टू टैग्स, एंड पिक टू, दिस विल बी पिक, वेयर आईडी, हम इसको अगली लाइन में ले लेते हैं, वेयर आईडी इक्वल्स टू कैट आईडी, ठीक है। तो टेबल का अपडेट करना है, कैटेगरी, उसका नेम होगा जो हमारा फेच्ड नेम होगा, इन्फॉर्मेशन फेच्ड इन्फो, टैग्स फेच्ड टैग्स, और पिक फेच्ड पिक, ठीक है। और ये बाइंड करेंगे, प्रिपेयर तो हमने कर ली, अब बाइंड के लिए पैरामीटर लेंगे, बाइंड पैरामीटर। अब हमें पैरामीटर बनाना है, जो नेम है वो क्या करेगा, नेम की वैल्यू फेच करेगा, एंड दिस इज अ स्ट्रिंग, सो str नेम
इन्फो, टैग्स और पिक, ये सारे फेच कर लो। बस रिप्लेस ध्यान से करना, क्योंकि रिप्लेसमेंट में बच्चे गलती कर जाते हैं कि हाउ टू एक्चुअली रिप्लेस। तो इसलिए मैंने जो वेरिएबल की नेमिंग है एज इट इज़ ही ले रहा हूँ, ताकि मुझे गलती ना लगे। और लास्ट में एक चीज़ और बाइंड करनी पड़ेगी, जो कैट आईडी है हमारी। तो दिस इज़ व्हाट आई डन, एंड यहाँ पर जो कैटेगरी आईडी है वो इंटीजर होगी, न्यूमेरिक होगी। सो दिस इज़ नेम, इन्फो, टैग्स, पिक एंड कैटेगरी आईडी। दिस इज़ व्हाट आई एम बाइंडिंग। और आगे हमने क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इसको ही हम सीधा ही एग्जीक्यूट चेक करवा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख दिया इफ़ द क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो क्या करेंगे, जो भी इमेज आएगी उसको मूव कर देंगे फोल्डर में, नहीं, और इको कर देंगे 1। अब ये तो वो सिनेरियो होगा जब इमेज अपलोड की, लेकिन अगर इमेज अपलोड ना हुई तो क्या हो गया, फिर भी सारा कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। बस मॉडिफिकेशन क्या है, यहाँ पर पिक रिमूव कर दो और यहाँ से भी पिक रिमूव कर दो, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर अपलोड नहीं करनी फाइल कोई भी, ठीक है। दिस इज़ द वे टू डू। तो हमने सारा का सारा कोड कर लिया है, मैंने जो कि अब एक दोबारा से देख लो। यहाँ पे हमने इसे चेक किया, नेम, इन्फो, टैग्स को, नेम, इन्फो, टैग्स, कैटेगरी आईडी, अपडेट पिक सारा फेच कर लिए। फेच करने के बाद चेक करवाया कि अपडेट पिक है या नहीं। अगर तो अपडेट पिक हुई, दैट मीन्स उसका 1 होगा, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी 1। तो क्या होगा, पिक्चर को हमने फेच करना है और उसके बाद अपडेट क्वेरी लगानी है। पहले हमने प्रिपेयर की और उसके बाद बाइंड करके एग्जीक्यूट की है। अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुई तो इको होगा 1, दैट मीन्स जो एजेक्स कोड फेच करेगा वो 1 फेच करेगा, और फेल हुई तो 2 फेच करेगा। और अगर सब कुछ सक्सेसफुल हुआ तो हमने जो फ़ोटो फेच की है वो हम कैटेगरी, हमारा फोल्डर है उसमें शिफ्ट कर देंगे। और अगर कोई भी अगर डेटा नहीं फेच हुआ, फ़ोटो नहीं फेच हुई, तो हम अपडेट क्वेरी तो चलाएंगे बट बिना फ़ोटो के, बिना पिक्चर के। बाकी सारा काम एज इट इज़ हमारा रहेगा। सो लेट्स ट्राई दिस होल कोड। अब देखते हैं हमने सक्सेसफुली किया है नहीं। अभी फॉर द टाइमिंग आई एम जस्ट अलर्टिंग दिस थिंग, अलर्ट कर रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट को, ताकि चेक कर लें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब चेक करते हैं इसको, एक इस दूसरे मोड में चलाना, ताकि अगर कोई कैशिंग हुई तो वो कैंसिल हो गया है। आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग। एक्चुअली कई बार कैश हो जाता है, तो इसलिए मेरे को मुझे रिमूव करना पड़ता है जितनी भी कुकीज़ स्टोर होती हैं वो। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। ठीक है, तो एवरीथिंग इज शोइंग प्रॉपर्ली। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया जानबूझ के कैटेगरी। सो लेट्स ट्राई दिस इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, कंटेंट व्हाटएवर। और अब पहले मैं बिना पिक्चर के अपलोड करूँगा। तो अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे इसने बोल दिया कि सिलेक्ट इमेज फर्स्ट। अब पंगा क्या है, क्योंकि मैंने तो पिक्चर से इमेज अपलोड ही नहीं करनी, तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है, तो इसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा इसमें। तो लेट्स चेक, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन का नेम, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, क्या फंक्शन ठीक आ रहा है? नहीं ठीक है, फंक्शन का नेम ठीक है, दैट मीन्स वी आर गोइंग फाइन। अब इसमें हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर, यस, यहाँ पर हमने चेक नहीं किया, नीचे चेक करवा लिया, ऊपर चेक नहीं करवाया। यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ेगा। अब हमें कुछ तो लॉजिक यहाँ पर सोचना पड़ेगा। यस 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 यस, दैट्स फाइन। अब अगर पिक्चर की लेंथ अगर 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जब कहा किया था ना पिक्चर लेंथ 0, तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो गया सीधा ही अपडेट पिक इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर एरर नहीं आएगा कोई भी। क्यों एरर नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने तो अपलोड करवानी नहीं है। लेकिन अगर अपलोड करवाई तो यहाँ पर हमने कर देंगे अपडेट पिक इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ चेक होगी कि नहीं, सिर्फ क्या किया, अगर कोई भी पिक्चर, जो पिक्चर होगी हमारी, अगर उसकी लेंथ 0 है, दैट मीन्स नो पिक्चर इज सिलेक्टेड, तो अपडेट पिक हो जाएगा 0। और अगर पिक्चर सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और वो वैलिड ना हुई तो वो एरर आएगा। फिर से इसको ट्राई करते हैं।
यहाँ पर एरर नहीं है और 1 आ रहा है, दैट मीन्स सक्सेसफुल हो गया। लेकिन लॉजिक ये है, हमें एक तो रीसेट तो हमने कर लिया, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। न्यू कैटेगरी, एक साइड पे लिंक भी लगा लेते हैं, अभी तो मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं कैटेगरी न्यू इंफॉर्मेशन न्यू टैग्स एंड फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट यूजिंग एनी पिक, अभी बिना पिक के करते हैं। अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। व्यू कैटेगरी डॉट PHP, तो ये देखो क्या क्राइम न्यूज़ कैटेगरी आ गया यहाँ पर। और दोबारा से अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, लेकिन पिक्चर हमारी अपडेट नहीं हुई। और हमें थोड़ा सा एक लॉजिक और यहाँ पे अलर्ट नहीं करेंगे, एंड दिस विल बी डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिखते हैं। और साथ में एक चीज़ और करनी है हमें, यहाँ से हमें वापस किस पेज पे जाना है, दूसरे पेज पे। सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस व्यू कैटेगरी डॉट PHP पेज, ठीक है। सो लेट्स ट्राई, ठीक है। तो हम पेज पे शिफ्ट होगी, ट्राई करना दोबारा कर लेते हैं एक बार, अब विद पिक्चर करती है, बाकी ठीक है सब। तो क्राइम न्यूज़ 1 इज न्यू इंफॉर्मेशन न्यू टैग्स फॉर द अपडेट एंड नाउ आई विल बी यूजिंग अनदर पिक। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो अपडेट पे क्लिक किया, डेटा अपडेट सक्सेसफुली आ गया, और साथ में ही हमारा पेज दूसरा ओपन हो गया, और यहाँ पे आ गया क्राइम न्यूज़ 1 पॉलिटिकल न्यूज़ एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो दिस इज़ द वे टू अपडेट अ पर्टिकुलर कैटेगरी। और लास्ट में आप एक चीज़ कर दो, यहाँ पर जो हमारी इमेज जो कैटेगरी ID शो हो रही है, इसको हमने हाइड करना है। सो आई विल बी जस्ट यूजिंग अ सिंपल सेटिंग, सो डिस्प्ले नन, दैट मीन्स देयर इज़ नो सच कैटेगरी ID शोइंग। अब चेक कर लो, ठीक है। और देख लो यहाँ पे अब नई पिक्चर आ रही है, पुरानी वाली नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं अपडेट करता हूँ कोई एरर नहीं आता, यहाँ पे कोई साथ में पीछे चला गया। सो दिस इज़ द वे टू डू द अपडेट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉच ऑल द सीरीज़ वीडियो कंप्लीट, ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये एक्चुअली वेबसाइट बन कैसे रही है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं इसको बनाने में और समझाने में। थैंक यू वेरी मच। आई एम विशु मल्होत्रा, हेड ऑफ पर्ल इंस्टीट्यूट बटाला। बाय बाय।